दोस्तों, देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर है। पंजाब में हमारे अन्नदाता जो लंगर चला करके भूखों को भोजन कराने का काम करते हैं, ऐसे अन्नदाताओं के ऊपर भी आज बाढ़ का कहर है। आज वो मुसीबतों से घिरे हैं। ऐसे में हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, उस प्रकृति से, उस कुदरत से, हे कुदरत, हे प्रकृति, उन्हें उनके मुसीबतों को टालें, उन पर रहम करें, उन पर रहम करें, उन पर रहम करें, उनके मुसीबतों को टालें, उनके मुसीबतों को टालें, उनके मुसीबतों को टालें। जिन्होंने आज देश के अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, जो लंगर चला करके भूखे को, मजलूम को, असहाय को, गरीबों को भोजन कराने का काम करते थे, आज उन्हीं के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आ टूटा पड़ा है। आज उनके इन मुसीबत को देखा नहीं जा रहा है, दिल अंदर से फपक फपक कर रो पड़ता है। इतने वीडियो मैंने देखे, सारे वीडियो में जितनी बड़ी संकटों को देखता था, दिल झकझोर उठता है। कितने बेजुबान मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने परिवार बिखर गए, कितनी जानें चली गई। हे कुदरत, उन पर रहम करो, हे कुदरत, उन पर रहम करो, हे प्रकृति, उन पर रहम करो, हे प्रकृति, उन पर रहम करो। कुदरत से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सिख भाइयों की मुसीबत को टालें, हमारे सिख भाइयों को ऊपर रहम करें, हमारे सिख भाइयों को उस मुसीबत से निजात दें। ऐसे प्रार्थना कुदरत से हमारा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे दोस्त, आज के इस समय में, आज के इस वक्त में देखा जाता है किस तरह से हमारे सभी भाई लगे हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी किसी से कभी पीछे नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए वो पानी में कूद कूद करके लोगों की जानें बचाने का काम करते हैं, लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों की मदद करने में सबसे आगे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी इसमें कहीं पीछे नहीं हैं। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि इंसानियत क्या होती है, उन्होंने लोगों को ये एहसास दिला दिया कि मानवता क्या होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ना कोई जन्म से पैदा मुसलमान होके आया है, ना कोई जन्म से पैदा मुसलमान होके आया है। ईसाई भी नहीं, सिख भी न बनकर जन्म पाया है। बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन और हिंदू एक ही रास्ते से आया है। नहीं कुदरत अलग है, ना अलग दुनिया बसाया है। नहीं कुदरत अलग है, ना अलग दुनिया बसाया है। निकलता पेट से माँ के है बच्चा, जिस घड़ी देखो कहो किस जात की रहती निशानी, उस घड़ी देखो नतीजा साफ जाहिर है कि ये इंसानी तफरका है। नहीं आपस में पटती है तो होता बाँट घर का है, नहीं आपस में पटती है तो होता बाँट घर का है। एक ही परिवारों में टुकड़े हो गए जितने, एक ही परिवारों में टुकड़े हो गए जितने, बनाया संगठन उतना और मजहब हो गए उतने, बनाया संगठन उतना और मजहब हो गए उतने। अब आगे मैं कुछ लाइनें छोड़ करके कहना चाहूँगा कि ऐसे ही सब मजहब बने सब धर्म हैं, ऐसे ही सब मजहब बने सब धर्म हैं। हो गए ईश्वर अनेकों और अनेकों कर्म हैं, हो गए ईश्वर अनेकों और अनेकों कर्म हैं। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे संसार के लोगों, जो भी इस दुनिया में आया है सब एक ही परिवार के हैं, एक ही नस्ल के हैं, एक ही माँ बाप के हैं। और ऐसे ही दुनिया बढ़ती 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 एक दिन बहुत विशाल हो गई। और विशाल होने के बाद जैसा जो महान व्यक्तित्व के धनी, महान महापुरुष, महान पैगंबर अपने अपने उपदेश, अपनी अपनी बात बताई, उनके मार्ग पर अलग अलग जैसा जिसने जिसको मार्ग को पकड़ा वो अपने मार्ग को पकड़कर आगे उनके मार्ग पर चलता रहा। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के मजहब, तमाम प्रकार के धर्म बने, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हमारे देश की खूबसूरती है कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का मिसाल है। हमारे देश में भांति भांति किस्म के लोग हैं, भांति भांति किस्म के रहन सहन है, और भाषा और रहन सहन अलग अलग किस्म के भले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं, गले मिलकर के जीने का काम करते हैं, प्यार मोहब्बत बांट कर रहने का काम करते हैं। हर कोई प्यार मोहब्बत का पैगाम देने का काम करता है और आपस में मानवता और इंसानियत से जीने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अपने देश के समस्त नागरिकों को मेरा प्रणाम,
मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत, जय संविधान।